हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी एसएससी जेईई चैनल पर, जिस पर हम किसके साथ डील कर रहे हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप पुराने जो भी सेशंस हुए हैं उन सभी सेशंस को देखें, क्योंकि माय डियर उन सभी सेशंस में आपको इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं। अगर आप वे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं देखते तो आपके जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में आपकी कमांड नहीं होगी। एंड आपको मैं बता चुका हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वह चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे ईएसी एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, सभी में उसका वेटेज जो है बहुत ही ज्यादा वेटेज है। एंड माय डियर, अगर आप चाहते हैं कि इतने ज्यादा हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी हो, तो ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप रिपीट करके वीडियोस देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका रिवीजन कीजिए। चलिए गाइस, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं। माय डियर, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ। एंड जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है, जल्द से जल्द अन अकेडमी ऐप ओपन कीजिए, अपने गोल को चूज कीजिए, पल्लव गौर सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुझे यहां पर अन अकेडमी पर 8000 से भी ज्यादा स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि वे अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी भी प्रिपरेशन बेटर हो, सर जितने भी आपके सेशंस हैं उन सभी सेशंस को हम ज्वाइन कर सकें, सर कोई भी सेशन हमारा मिस ना हो, तो क्या कीजिए, जल्द से जल्द आप मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आप मुझे अन अकेडमी पर इस लिंक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी एसएससी जेईई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी सेशन की पीडीएफ यहां पर मिल सके। यस, जो भी सेशन इस चैनल पर होंगे, जो भी सेशन आपके इस चैनल पर होंगे, उन सभी सेशन की पीडीएफ आपको यहां पर मिलेगी, ताकि आप जो है सही से रिवीजन कर सके उन नोट्स से, आपको नोट्स बनाने का इतना टेंशन ना रहे। एंड माय डियर फ्रेंड, आप जो है मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल्स पे भी कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको सभी जो भी स्पेशल सेशंस हैं, जो भी शॉर्ट वीडियोस हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए रिगार्डिंग मैं आपके लिए डालता हूं, वह सारी चीजें आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। एंड माय डियर फ्रेंड, आपको इस टेलीग्राम चैनल का नाम है पल्लव लाइव। यस, तो जल्द से जल्द इस टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, आप डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू भी मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। और माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कि आपके 20 नवंबर, यस माय डियर, 20 नवंबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बैच आ रहा है। क्या बैच है माय डियर? डिटेल्ड बैच, जो किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके? एसएससी एग्जाम, एई एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, यस माय डियर, पीएसयू के लिए, एंड आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक नया बैच आ रहा है। कब से? 20 नवंबर से। बट माय डियर फ्रेंड, आपको एक और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए अन अकेडमी एसएससी जेईई सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। यस, जल्द ही अन अकेडमी एसएससी जेईई के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, प्राइस हाइक हो, बैच आपका लेट हो, आप बैच को ज्वाइन ना कर पाए, उससे पहले आप अन अकेडमी एसएससी जेईई को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो बैच है आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला है। चाहे वह एसएससी एग्जाम हो, एई एग्जाम हो, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन सिंगल सब्सक्रिप्शन में होने वाली है। तो जल्द से जल्द अन अकेडमी एसएससी जेईई से जुड़ जाइए, ताकि माय डियर फ्रेंड, ताकि आप सभी स्टूडेंट इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए विदाउट एनी पेइंग एक्स्ट्रा फी, ताकि आप एक्स्ट्रा फी पे बिना किए आप क्या कर सकें, ये सारी चीजें पढ़ सकें। क्योंकि जल्द ही अन अकेडमी एसएससी जेईई सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड, आपको ज्वाइन करते समय क्या यूज करना है? यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। यस माय डियर, यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके। एंड अदर देन दैट, आपको मैं पर्सनली गाइड कर सकूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक बेस्ट वे में हो सके। तो आपको क्या करना है? यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए गाइस, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर? अभी हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सॉरी फ्रॉम माय साइड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था सर? अभी हमने पढ़ा था कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, सर उसमें वेरिएशन कैसे होता है डायनेमिक विस्कोसिटी में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी में, एंड डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं क्या, हमारे नए टॉपिक रियोलॉजी।
रियोलॉजी। माय डियर फ्रेंड, एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो सारे के सारे फ्लूइड एक जैसे नहीं होते। सभी फ्लूइड की जो है डायनेमिक विस्कोसिटी अलग अलग होती है, उनके डायनेमिक विस्कोसिटी का वेरिएशन भी अलग अलग होता है। वह किस किस पर डिपेंड करती है सर? वह अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे कि वह टेम्परेचर हुआ, टाइम हुआ, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है। और उनका वेरिएशन जो है डायनेमिक विस्कोसिटी का, वह वेरिएशन भी अलग अलग होता है। तो इस चीज को एक बेस्ट वे में स्टडी करने के लिए आपने क्या किया सर? सभी फ्लूइड को अलग अलग उसमें क्लासिफाई किया, एंड उस क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? रियोलॉजी। समझ आया क्या कहते हैं रियोलॉजी माय डियर फ्रेंड? अगर हम बात करें तो सर बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, उन सभी फ्लूइड की डायनेमिक विस्कोसिटी अलग अलग होती है, और डायनेमिक विस्कोसिटी अलग होने के अलावा उसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है अलग अलग पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वेरी करती है उन पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे कि टाइम हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ, टेम्परेचर हुआ, इन सभी के हिसाब से आपकी जो है डायनेमिक विस्कोसिटी भी वेरी करती है। तो इस हिसाब से फ्लूइड जो है उन्हें हम अलग अलग उसमें क्लासिफाई कर देते हैं, और उस क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? रियोलॉजी। तो माय डियर फ्रेंड, रियोलॉजी क्या है? Rheology is nothing but what? Sir, classification of the fluid. Rheology is nothing but what? Classification of fluid. Rheology is nothing but what? Sir, rheology is nothing but classification of fluid. Okay. Now, अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे? फ्लूइड को क्लासिफाई करेंगे। नाउ स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फ्लूइड को क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड। यस माय डियर, फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड, and second one is what? Second one is non-Newtonian fluid. First one is Newtonian fluid and second one is non-Newtonian fluid. Okay, first one आपने क्या कहा सर? फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड सेकंड वन इज व्हाट सर? सेकंड वन इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। माय डियर, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूटोनियन फ्लूइड मींस माय डियर ऐसे फ्लूइड जो क्या करते हो, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो आपका लॉ पढ़ा था आपने, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हो। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपने क्या पढ़ा था सर? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। मीन्स व्हाट? shear stress is directly proportional to what? Sir, shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Yes or no? तो न्यूटोनियन फ्लूइड किससे कहते हैं? टेल मी, न्यूटोनियन फ्लूइड किससे कहते हैं? क्या करते हैं? जो which obeys Newton's law of viscosity, which obeys what? Newton's law of viscosity, which obey Newton's law of viscosity, which obeys what? Which obeys Newton's law of viscosity. Yes or no? क्या था सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? टेल मी, क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? सर, shear stress is directly proportional to, so shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Okay, means what? Tau is directly proportional to d theta by dt. Tau is equals to mu d theta by dt. एंड अगर हम 1D की बात करें तो क्या पढ़ा था सर? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। किसके लिए सर? फॉर 1D। हाँ या ना? मींस ऐसे फ्लूइड जो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? shear stress is directly proportional to rate of shear strain. tau is directly proportional to d theta by dt. जैसे ही आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, आपका म्यू आएगा, म्यू डी थीटा बाई डी टी, एंड टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई फॉर 1D। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस माय डियर, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में आपकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वह किसका फंक्शन होती है सर? ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किस चीज का फंक्शन होती है सर? ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किस चीज का इंडिपेंडेंट रहती है सर? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टाइम।
माय डियर, अगर आप जनरल बात करें तो आपका जो फ्लूइड जो है उसकी जो डायनेमिक विस्कोसिटी आप क्या कहेंगे सर? हम यहां पर जो डील करेंगे उसमें डायनेमिक विस्कोसिटी किस किस का फंक्शन मानेंगे सर? टेम्परेचर, du अपॉन dy एंड व्हाट? टाइम। जनरल में अगर हम बात करें तो हम क्या ले रहे हैं सर? जो म्यू है वह फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर, du अपॉन dy एंड टाइम का। यस और नो? और हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें सर, ये तो जनरल फ्लूइड है जो इनमें से डिपेंड करेगा, बट हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड किस पर डिपेंड करता है सर? न्यूटोनियन फ्लूइड डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन dy एंड टाइम। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड ये। यस और नो? इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट इससे क्या याद रखेंगे सर? हियर क्या कहेंगे आप? म्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। म्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ओके, और क्या कहेंगे सर? म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट सर? म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ओके सर, तो म्यू आपका किस किस पर डिपेंड कर रहा है सर? म्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और म्यू इंडिपेंडेंट है किसके सर? म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, और आप इससे क्या कह दीजिए? डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन du अपॉन dy। डिफॉर्मेशन क्या? du अपॉन dy। नाउ अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करते हैं सर? न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ बनाते हैं कि सर न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में अगर हम बात करें किस किस के बीच में, अगर हम बात करें शियर स्ट्रेस टाउ एंड du अपॉन dy के बीच में ग्राफ बनाते हैं। शियर स्ट्रेस टाउ एंड du अपॉन dy के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे ग्राफ बनेगा माय डियर? अगर आपने ध्यान से देखा हो सर, दिस इज टाउ एंड दिस इज du अपॉन dy, तो ये क्या हुआ सर? ये हमारा हुआ क्या सर? दिस इज माय y एंड दिस इज माय व्हाट सर? दिस इज x। लाइक ये क्या है? y, ये है आपका x। एंड माय डियर म्यू क्या है सर? म्यू इज नथिंग बट स्लोप। म्यू इज नथिंग बट व्हाट? स्लोप। यस और नो? स्लोप इज इंडिकेटेड बाय m। हाँ है ना? तो आपकी इक्वेशन क्या होगी सर? y इक्वल्स टू mx। एंड माय डियर अगर हम बात करें y इक्वल्स टू mx क्या होता है सर? y इक्वल्स टू mx इज नथिंग बट व्हाट सर? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट? एंड हैविंग स्लोप इक्वल्स टू म्यू। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझ आया? चलिए ध्यान से सुनिए, नहीं अगर समझ आया तो आपको बताता हूं। आपने कहा कि सर टाउ वर्सेस du अपॉन dy का हमें ग्राफ बनाना है, और हमें पता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है सर? ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। इसकी बात करें तो टाउ आपका किस एक्सिस पर है सर? y। सो ये हो गया हमारा y, और ये हमारा du अपॉन dy क्या हो चुका है सर? x। एंड माय डियर म्यू क्या हो चुका है सर? म्यू इज नथिंग बट व्हाट सर? म्यू इज नथिंग बट m। तो आपका क्या हो चुका है सर? y इज इक्वल्स टू mx। ये क्या है सर? दिस इज नथिंग बट व्हाट सर? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या है माय डियर? दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है सर? दिस इज माय इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ या ना? तो अगर हम इसकी बात करें तो म्यू क्या है सर? म्यू इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या है सर? स्लोप। हाँ है ना? इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का म्यू क्या है सर? स्लोप। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने न्यूटोनियन फ्लूइड बता दिया कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, आपने ये बता दिया कि न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड में डायनेमिक विस्कोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है। सर न्यूटोनियन फ्लूइड में आपने ये भी बता दिया कि टाउ वर्सेस du अपॉन dy जो है उसका ग्राफ क्या होता है, बट सर न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल तो दे दीजिए। तो माय डियर न्यूटोनियन फ्लूइड का सिंपल सा एग्जांपल है वाटर कह लीजिए, केरोसिन कह लीजिए, पेट्रोल कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, एयर कह लीजिए, ये सभी किस चीज के एग्जांपल हैं?
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट माय डियर, न्यूटोनियन फ्लूइड। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आपके कौन से हो जाएंगे, टेल मी। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो क्या कहेंगे सर, वाटर, एयर, ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं माय डियर। क्या कह लीजिए, वाटर, एयर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एंड मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सभी चीजें क्या है सर, आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटोनियन फ्लूइड। समझ आया, एक एक फ्लूइड के बारे में डेप्थ में पढ़ना माय डियर, और यही सारी चीजें जो है आपके एसएससी एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चंस आते हैं। जिस लेवल पे हमने पहला टॉपिक करा है फ्लूइड प्रॉपर्टीज, उसी लेवल पर हमें रियोलॉजी को भी कंप्लीट करना है। तो रियोलॉजी में आपने सबसे पहले क्या देखा सर, रियोलॉजी इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड। एंड अगर हम बात करें तो फ्लूइड जो है उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी या तो टाइम का फंक्शन होगी, टेम्परेचर का फंक्शन होगी, या फिर du अपॉन dy का फंक्शन होगी। हाँ या ना, तो आपने क्या कहा सर, फ्लूइड को अभी हमने क्लासिफाई किया दो कैटेगरी में, वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड एंड सेकंड वन इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और अगर हम इसमें बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं। एंड आपने इस लॉ के बारे में बता दिया। देन आपने क्या करा कि सर वे किस किस पर डिपेंड करता है। देन आपने टाउ वर्सेस डी अपॉन डी वाई का ग्राफ बताया एंड एग्जांपल। अब सेम वे में हम मूव करते हैं किसके लिए, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ। किसके तरफ हम मूव कर रहे हैं माय डियर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या कहेंगे सर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, does not obey Newton's law of viscosity, Newton's law of viscosity। क्या कहा आपने कि सर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, आपने क्या कहा सर, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वह क्या नहीं करता सर, वह ओबे नहीं करता किससे सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं करता। तो सर ये किस लॉ को सेटिस्फाई करता है, जनरल फॉर्म में, जनरल वे में सेटिस्फाई करता है। आपने क्या कहा था न्यूटन्स लॉ में सर, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये क्या कहता है सर, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई टू द होल पावर एन प्लस बी। समझ आया या नहीं, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए समझ आया कि टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई के होल पावर एन प्लस ऑफ बी। आपने क्या कहा सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हमने शेयर स्ट्रेस वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई का जनरल फॉर्म में लिख दिया क्या सर, ए डी यू अपॉन डी वाई के होल पावर एन प्लस ऑफ बी। यस और नो। अब माय डियर फ्रेंड, अगर आपने कहा सर इस n की अगर हम बात करें सर, अगर n की वैल्यू अगर 2 होगी तो आप कहेंगे पैराबोलिक में वेरिएशन है। सर अगर इसके सिंगल रहेगी तो आप कहेंगे लीनियर। तो ये एक्चुअल में बता क्या रहा है सर, ये फ्लो के बिहेवियर को बता रहा है। एन किसको इंडिकेट कर रहा है सर, फ्लो के बिहेवियर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एन इज फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ओके, ए की बात करें, ए क्या होता है, ए इज नथिंग बट फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एंड नाउ माय डियर बी क्या होता है, माय डियर टेल मी सर, ये क्या है सर, ये हमारी स्ट्रेस की इक्वेशन है। यस सर, नो, यस सर, ये हमारी स्ट्रेस की इक्वेशन है। तो बी जो है वह क्या इंडिकेट करेगा सर, बी की अगर हम बात करें सर, बी की यूनिट भी क्या होगी सर, स्ट्रेस की ही होगी। तो बी किस क्या इंडिकेट करता है कि कितना आपको यील्ड स्ट्रेस रिक्वायर्ड है। तो बी क्या है सर, बी इंडिकेट यील्ड स्ट्रेस। बी इंडिकेट व्हाट सर, बी इंडिकेट यील्ड स्ट्रेस। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो अभी आपको समझ आया कि सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ को सेटिस्फाई करे। नॉन न्यूटोनियंस जो है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करे, तो उसमें हमने जनरल ले लिया, उसमें आपको ए एन और बी क्या क्या है वह सारी चीजें बता दी। माय डियर फ्रेंड, इसी वे में आप क्या करते हैं सर, इसी वे में हम क्या करते हैं सर, क्लासिफाई करते हैं। किसे क्लासिफाई करते हैं सर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। किसके बारे में डील कर रहे हैं माय डियर,
अब हम बात कर रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का क्लासिफिकेशन, मींस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का अब हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। माय डियर, आपने क्या कहा था कि सर न्यूटोनियन के जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई करें और नॉन न्यूटोनियन वह जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को सेटिस्फाई ना करे। बट आपको अभी तक ये याद होगा कि सर डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है। सर डायनेमिक विस्कोसिटी किस किस पर डिपेंड करती है, सर टेम्परेचर, टाइम, du अपॉन dy। तो माय डियर, इसी बेसिस पर अगर हम बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। वन इज टाइम डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड एंड टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड मींस आपने क्या कहा, सर ऐसे फ्लूइड जो कि सर ऐसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो टाइम पर डिपेंड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। और ऐसे फ्लूइड जो टाइम के इंडिपेंडेंट है उससे हम क्या कहते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। एंड माय डियर, ध्यान से सुनिए, न्यूटोनियन फ्लूइड जो है उसके केसेस में आपने क्या कहा था, सर डायनामिक विस्कोसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। बट माय डियर, जैसे ही आपने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा था, डियर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में जो आपका टाउ है वह du अपॉन dy पे डिपेंड कर रहा है। यस और नो? जैसे जैसे आपके n की वैल्यू वेरी होगी du अपॉन dy की वजह से, उसकी जो पावर है उसकी वजह से क्या होगा, सर उसके शेयर स्ट्रेस पे फर्क पड़ेगा। यस और नो? सर इन अ सेम वे अगर हम बात करें तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में अगर हम इसके डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें तो वह किस पर डिपेंड करती है, सर वह टेम्परेचर पर डिपेंड तो करती ही है, साथ में सर वह वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करती है। अब बात आती है सर टाइम की। माय डियर, टाइम के केसेस में दो केसेस आ जाते हैं, या तो वह टाइम पर डिपेंड करेगी या फिर टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे, हाँ या ना। और अगर वह टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट अगर आपने कह दिया माय डियर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जो म्यू जो है वह आप किस किस पर डिपेंड कर रहा है, सर म्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, du अपॉन dy एंड व्हाट, टाइम। तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने कह दिया क्या, टाइम डिपेंडेंट, अगर आपने टाइम डिपेंडेंट कह दिया तो म्यू, टेम्परेचर, du अपॉन dy एंड टाइम दोनों पर डिपेंड करेगा। मींस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो म्यू जो है, सर म्यू जो है ऑलवेज जो है किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर का एंड du अपॉन dy का। अब वह टाइम का डिपेंडेंट है या नहीं, अब वह टाइम का डिपेंडेंट है या नहीं, वह डिपेंड करता है कि अगर हम टाइम डिपेंडेंट ले रहे हैं तो टाइम का भी फंक्शन टाइम पर भी डिपेंड करेगा, और अगर आप टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ले रहे हैं तो वह क्या होगा, सर वह सिर्फ म्यू किस पर डिपेंड करेगा, सर ओनली ऑन व्हाट, टेम्परेचर एंड du अपॉन dy। यस और नो? जल्दी से बताइए हाँ या ना। चलिए अब अगर हम टाइम डिपेंडेंट की बात करें तो माय डियर, टाइम डिपेंडेंट में आप दो कैटेगरी में आपके फ्लूइड आते हैं। फर्स्ट वन अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट वन आ जाता है टाइम डिपेंडेंट के केस में, थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। सर क्या होता है थिक्सोट्रोपिक, क्या होता है रियोपेक्टिक, ये सारी चीजों का वेट कीजिए, वन बाय वन अभी हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि आप टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड भी आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, थिक्सोट्रोपिक एंड सेकंड वन इज व्हाट, रियोपेक्टिक। दिस इज थिक्सोट्रोपिक एंड सेकंड वन इज व्हाट, रियोपेक्टिक। यस और नो? आपने क्या कहा, सर टाइम डिपेंडेंट हो गया थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। इन अ सेम वे टाइम इंडिपेंडेंट जो है वह आपके तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइलेटेंट, सेकंड वन इज सूडोप्लास्टिक एंड थर्ड वन इज व्हाट, बिंगम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक। क्या, बिंगम प्लास्टिक और व्हाट, माय डियर, बिंगम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक। तो आप क्या कहेंगे सर, अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट को हम तीन कैटेगरी में कर देंगे, डाइलेटेंट, सूडोप्लास्टिक
एंड माय डियर कौन कौन से बताया आपको सर? फर्स्ट वन इज डाइलेटेंट, सेकंड वन इज सूडो प्लास्टिक एंड थर्ड वन इज बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। क्या कहेंगे आप? बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और व्हाट? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, समझ आया क्या बताया मैंने डियर? बहुत ही सिंपल से। चलिए एक जगह पर आपको पूरा टेबल बनवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ध्यान से सुनिए, एक सिंपल से उसमें आपको छोटा सा शॉर्ट टेबल बनवा देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है? आपने क्या कहा सर? मैंने ये कहा कि सर फ्लूइड जो है वह दो टाइप से हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड, सेकंड वन इज नॉन न्यूटोनियन। सर नॉन न्यूटोनियन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज टाइम डिपेंडेंट and second one is what? Sir, time independent. एंड माय डियर सर टाइम डिपेंडेंट कितनी कैटेगरी में हो जाता है? सर टाइम डिपेंडेंट में हम दो टाइप से फ्लूइड पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? थिक्सोट्रोपिक टाइम डिपेंडेंट। एंड अगर हम बात करें सेकंड वन इज रियोपेक्टिक। ओके। और अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट की, तो टाइम इंडिपेंडेंट में आप क्या कहेंगे? सर तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डाइलेटेंट, सेकंड वन इज व्हाट? सूडोप्लास्टिक, एंड थर्ड वन इज व्हाट? सर बिंगम प्लास्टिक। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो। तो माय डियर ये टेबल आपको डायरेक्ट याद रखना है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम में, आपके ईएससी एग्जाम में डायरेक्ट इस टेबल से आए हैं। यस और नो। आपने क्या कहा सर? नॉन न्यूटोनियन टाइम डिपेंडेंट में, टाइम इंडिपेंडेंट में, थिक्सोट्रोपिक, रियोपेक्टिक एंड इसके एग्जाम्पल दे दिए। हाँ या ना? सारी चीजें समझ आई माय डियर? न्यूटोनियन जो है, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम तो पढ़ ही चुके हैं। यस सर, न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्या किया माय डियर? सर न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ चुके हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसमें वन बाय वन टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में हम करेंगे डाइलेटेंट, सूडोप्लास्टिक, विंगम प्लास्टिक, एंड देन हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट, थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। न्यूटोनियन फ्लूइड की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, जितने भी आपके क्वेश्चंस आए आपकी इसी ही थ्योरी से आए हैं। आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पर वर्क नहीं करना है, आपको कंप्लीट थ्योरी यहां पर प्रोवाइड की जा रही है ताकि माय डियर आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। सभी चीजें आपको यहां पर मैं करवा रहा हूं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं। आपको क्या करना है? सेशन की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सेशन की लिंक को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए माय डियर, ताकि सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। तो अभी हमने न्यूटोनियन पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम डील करना है किससे? नॉन न्यूटोनियन में। नॉन न्यूटोनियन में हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे? सर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड पर। चलिए हेडिंग डालिए, पुट अ हेडिंग माय डियर, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। किसकी बात कर रहे हैं हम? सर टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की बात कर रहे हैं। चलिए टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में हम सबसे पहले क्या डील कर रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड में हम सबसे पहले बात करें डाइलेटेंट फ्लूइड की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले सर डाइलेटेंट।
दिस इज डाइलेटेंट फ्लूइड, फर्स्ट वन डाइलेटेंट फ्लूइड की। माय डियर, आपको इसका पहले एग्जांपल देता हूं कि आप इसमें यूज कहां करते हैं, फिर आपको सारी चीजें प्रॉपर्टीज और बाकी जो भी फॉर्मूलेज हैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिए। नाउ माय डियर, जैसे आपने गन देखा होगा, गन को जैसे ही आपने क्या किया, फायर करते, जैसे ही आप फायर करते हैं वैसे ही आपको झटका लगता है पीछे की तरफ, हाँ या ना माय डियर। अगर आप उस गन को जैसे ही फायर करेंगे, मोमेंटम की वजह से आप क्या होगा सर, पीछे भी हमें झटका लगेगा, एंड ये झटका आपको बहुत ज्यादा होता, ये बहुत अधिक ज्यादा होता अगर आप कौन सा फ्लूइड यूज ना करते, डाइलेटेंट फ्लूइड। आपके डाइलेटेंट फ्लूइड की वजह से क्या होता है, आपका वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। सर कैसे कंट्रोल होता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि डाइलेटेंट फ्लूइड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। डाइलेटेंट फ्लूइड है इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकें। किस लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर, सर डाइलेटेंट फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइब्रेशन कंट्रोल। यस और नो, कहां पर यूज करते हैं, जैसे कि हम गन में यूज करते हैं। डाइलेटेंट फ्लूइड किस लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज्ड फॉर वाइब्रेशन कंट्रोल। यूज्ड फॉर व्हाट सर, यूज्ड फॉर वाइब्रेशन कंट्रोल। कहां पर यूज करते हैं इसे, सर यूज करते हैं जैसे कि हम गन में, हाँ या ना। और सर कैसे वाइब्रेशन कंट्रोल करता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी आपने माय डियर आपने क्या पढ़ा था सर, नॉन न्यूटोनियन के केस में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आपने ये जनरल पढ़ा हुआ था कि सर टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट ए डी यू अपॉन डी वाई के होल पावर एन प्लस ऑफ बी, जिसमें एन जो था फ्लो बिहेवियर इंडेक्स था, ए था क्या था फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स, एंड बी जो था यील्ड स्ट्रेस था। इसमें माय डियर ए एन और बी की जो वैल्यूज हैं, जैसे जैसे आप ए एन और बी की वैल्यू में डिफरेंस करते जाएंगे, आप वेरी करते जाएंगे, आपका जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है आपको ये सारी कैटेगरी दे देगा। आप जो इन कैटेगरीज में जिसमें आपने डिवाइड किया उन सभी कैटेगरीज को दे देगा। तो आपने सबसे पहले बात करी सर डाइलेटेंट फ्लूइड की, तो हमने क्या पढ़ा था सर, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर एन प्लस ऑफ बी। माय डियर इसकी केस में क्या होता है, माय डियर इसके केस में आपकी जो एन की वैल्यू है सर, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एंड बी की वैल्यू जो है क्या होती है सर, इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर आपने याद रखी तो आप सारी चीजें इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहा आपने सर, डाइलेटेंट फ्लूइड के केस में एन की वैल्यू जो है वह ग्रेटर देन 1 और बी की वैल्यू क्या होती है सर, इक्वल टू 0। अगर आप इसमें बात करें सर, इससे क्या होगा माय डियर, ध्यान से देखिए, अगर आप इससे बात करें तो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है सर, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर एन। ओके, अब अभी हमने क्या करा था सर, अभी हमने ये किया था कि सर न्यूटोनियन फ्लूइड जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था माय डियर सर, न्यूटोनियन फ्लूइड जो पढ़ा था उसके केस में हमने टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई के बीच में ग्राफ बनाया था। किस किस के बीच में सर, टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। इन अ सेम वे अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं किसके बीच में, टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का ग्राफ किसके केस में, डाइलेटेंट के केस में। और अगर आप बात करें तो इसमें डी यू बाई डी वाई के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर व्हाट सर, n-1 मल्टीपल डी यू बाई डी वाई। यस सर नो, ऐसा लिख सकते हैं इसे, हाँ या ना, यस सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसमें अंतर ही क्या हुआ है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। यस सर, कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ है, यस और नो। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो आपने टाउ इज इक्वल टू ए डी यू बाई डी वाई के होल पावर n-1 डी वाई है, तो माय डियर इसके केस में ये आपकी क्या वैल्यू है सर, दिस इज माई शियर स्ट्रेस। ये क्या वैल्यू होगी आपकी, दिस इज अपरेंट विस्कोसिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज अपरेंट विस्कोसिटी। आपकी ये क्या है सर, ये हमारी एक्चुअल विस्कोसिटी नहीं है, ये कौन सी विस्कोसिटी है, अपरेंट विस्कोसिटी। क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी। आपने क्या किया है सर, इससे हमने कंपेयर किया है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई से, तो सर ये हो गया टाउ, ये हो गया डी यू अपॉन डी वाई, और ये किसके जैसे लग रहा है हमें सर, ये हमें लग रहा है विस्कोसिटी जैसे, तो इससे हम कहते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। इस विस्कोसिटी क्या कहते हैं, अपरेंट विस्कोसिटी। तो आपकी टाउ की वैल्यू क्या आ चुकी है सर, टाउ इज इक्वल टू अपरेंट विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इज इक्वल टू अपरेंट विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई, हाँ या ना। ये किसके केस में है सर, ये सारी चीजें हमारी किसके केस में सर, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ये जो आपने बताया ये पॉसिबल हमारे डाइलेटेंट फ्लूइड के केस में। सर इससे आपने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है
इसका क्या लेना देना है माय डियर, इसका लेना जो है अब आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने देखा कि सर अगर इसकी हम बात करें तो आपकी अपरेंट विस्कोसिटी क्या आई है सर, ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर n माइनस वन, हाँ है ना, यस सर, क्या आई है सर, अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर n माइनस वन। माय डियर आपके n की वैल्यू क्या है यहां पर, टेल मी सर, n की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, n की वैल्यू कैसी है सर, n की वैल्यू ग्रेटर देन वन है। एंड माय डियर अगर आपकी n की वैल्यू ग्रेटर देन वन है इसका मतलब क्या है सर, ये क्या है सर, लेट अस सपोज अगर हम 2 मान ले, लेट अस सपोज आपने 3 मान लिया, मान लीजिए 3 है n की वैल्यू, अगर 3 है तो 3 माइनस 1 इज 2, मींस कैसा वेरिएशन है, पैराबोलिक। एंड माय डियर कैसा है, जैसे जैसे अगर हम बात करें, आपने क्या कहा सर, हम ग्राफ बनाते किसके बीच का, अपरेंट विस्कोसिटी वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई के बीच का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, किसके बीच का है, अपरेंट विस्कोसिटी वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई के बीच का ग्राफ, तो आप क्या कहेंगे सर, जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपके अपरेंट विस्कोसिटी भी बढ़ते जाएगी, हाँ या ना, अरे जल्दी से कमेंट करिए गाइस, यस और नो, यस सर, जैसे जैसे आपकी क्या होगा सर, जैसे जैसे डी अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही वैसे हमारी अपरेंट विस्कोसिटी की भी वैल्यू बढ़ते जाएगी। एंड माय डियर इसका मतलब क्या है सर, ग्राफ जो है उसमें वैल्यू क्या आना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और अगर हम बात करें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेट अस सपोज 3 है 4 है, तो आप क्या कहेंगे सर, कर्व होगा, तो कैसा कर्व होगा सर, समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना। तो आपने क्या कहा सर, अपरेंट विस्कोसिटी जो है जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी अपरेंट विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। समझ आया या नहीं, यस और नो। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए माय डियर, अगर डी यू अपॉन डी वाई बढ़ रहा है, अब अगर हम गन की बात करें, गन से आपने फायर किया, जैसे ही आपने फायर किया आपके वेलोसिटी में वेरी होगी या नहीं, यस सर, वेलोसिटी वेरी होगी। और जैसे ही आपकी वेलोसिटी में वेरी हुआ, जैसे आपका वेलोसिटी वेरी हुई, उसका मतलब क्या है सर, उसके जो आपका फ्लूइड है डायनेमिक, जो आपका फ्लूइड डायलेटेंट फ्लूइड है उसकी सर विस्कोसिटी भी बढ़ रही है। विस्कोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ सर, वह शेयर थिकनिंग फ्लूइड है, मींस उसकी क्या है सर, वह और भी ज्यादा गाढ़ा होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है सर, अगर हम डायलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो डायलेटेंट फ्लूइड इज आल्सो नोन एज व्हाट, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। एक एक चीजें समझ आ रही हैं, हाँ या ना। डायलेटेंट फ्लूइड क्या है, किस काम में आता है, कैसे उसकी वेरिएशन होता है, और इसमें जो वैल्यू दी हुई है वह कैसे शेयर थिकनिंग फ्लूइड है, समझ आया। क्योंकि आपका क्या है सर, जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए क्या है सर, डायलेटेंट फ्लूइड इज आल्सो नोन एज व्हाट, शेयर थिकनिंग फ्लूइड। क्या कहेंगे आप, डायलेटेंट फ्लूइड is also dilatant fluid is also known as shear thickening fluid, shear thickening fluid, yes or no, क्या कहते हैं sir, dilatant fluid is also known as what sir, dilatant fluid is also known as shear thickening fluid। ना जैसे हमने ग्राफ बनाया था किसके बीच में सर, जैसे हमने ग्राफ बनाया था टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई के बीच में, इसका ग्राफ बनवा दीजिए। आइए अगर हम इसकी बात करें, अब हम बात करते क्या सर, टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई, टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई, क्या वेरिएशन था आपका टाउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई का। अगर आप वेरिएशन की बात करें तो सर वेरिएशन था टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई होल पावर n, where the value of n is greater than 1, ग्रेटर देन 1। आपने 2 माना तो कैसा वेरिएशन हो गया, पैराबोलिक। 3 हो गया तो भी कर्व है। बट एक चीज ध्यान रखिए, इस चीज में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप क्या कहेंगे सर, जैसे जैसे टाउ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डी यू अपॉन डी वाई बढ़ रहा है। ओके, जैसे ही डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू 0 है, टाउ की वैल्यू भी कितनी है सर, 0। सर जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, वैसे ही हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या है, 0। मींस कर्व यहां से स्टार्ट हुआ। और आपने क्या कहा सर, जैसे जैसे डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, एंड माय डियर जो n जो है ग्रेटर देन 1 है, अगर n की वैल्यू 3 मान लीजिए तो कर्व फॉर्म में इंक्रीज होगा। तो आपका कैसा रहेगा सर, समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताइए, यस
और नो? टेल मी। चलिए इधर पर आइए। अब अगर हम बात करें इसकी, तो माय डियर आपने क्या करा, आपको और अच्छे से बताता हूं कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड कैसे कहा, और भी अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। अगर आपने कहा कि सर मैंने यहां पर क्या किया, सर यहां पर मैंने एंगल निकाला, तो दिस इज योर थीटा, दिस इज योर थीटा 1। ओके, अगर मैं इस पर बात करूं तो आपने ये लिया और ये आपका टेंजेंट हुआ, ये हो गया थीटा 2। माय डियर कौन से के एंगल की वैल्यू ज्यादा है? टेल मी। आप कहेंगे सर थीटा 2 की वैल्यू क्या है? सर थीटा 1 से ज्यादा है। ओके, थीटा 2 की वैल्यू क्या है? सर थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर। अगर थीटा 2 की वैल्यू थीटा 1 से ज्यादा है, मतलब सर टेन थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा है किससे? टेन थीटा 1 से। यस सर, टेन थीटा 2 की वैल्यू ज्यादा है किससे? टेन थीटा 1 से। एंड माय डियर जल्दी से बताइए, अगर आपने ये टेंजेंट लिया है और उस टेंजेंट का स्लोप ले रहे हैं, तो सर उसको क्या होता है? सर टेन थीटा मींस व्हाट? सर दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द कर्व। क्या है? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर दिस इज नथिंग बट द स्लोप। अरे माय डियर, ये आपका टेंजेंट ड्रॉ किया आपने इस पॉइंट पर। टेंजेंट क्या होता है? सर टेंजेंट की अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन होता है और उसका स्लोप टेन थीटा होता है, तो ये क्या है? सर नथिंग बट द स्लोप। और अभी आपने बताया माय डियर, अगर हम उसके वेरिएशन की बात करें टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई के केस में, तो अगर इसकी बात करें तो ये अगर आप बात करें तो ये क्या है? सर एक प्रकार से हमारा स्लोप है। टाउ अगर हम इससे y मान लेते हैं, इससे हम क्या मान ले? x मान लेते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारा स्लोप है। और आपका स्लोप क्या है? सर स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? सर एपरेंट विस्कोसिटी। स्लोप इज नथिंग बट व्हाट? सर अगर देखें तो ये क्या है? सर एपरेंट विस्कोसिटी है। और अगर आपने क्या कहा, सर इसका मतलब क्या है? सर एपरेंट विस्कोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या हो रहा है आपका? फ्लूइड कैसे होते जा रहा है? सर फ्लूइड हमारा जो है थिक होते जा रहा है, तो इसीलिए इससे क्या कहते हैं? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। डाइलेटेंट की पूरी कहानी क्लियर हुई? डाइलेटेंट के बारे में सुनिए, आपने क्या कहा? सर सबसे पहले हमने देखा कि सर यूज्ड फॉर वाइब्रेशन कंट्रोल। कहां पर वाइब्रेशन कंट्रोल में यूज करते हैं? सर गन में यूज करते हैं। आपने कहा क्या? सर टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई के होल पावर एन प्लस बी। इसका वेरिएशन हमें किसका था? ये सर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का था। उसमें अगर आप कहें ए एन और बी के में जिस प्रकार से हम वेरिएशन लेते जाएंगे, उसी हिसाब से आपका क्या आ जाएगा? सर डिफरेंट टाइप के फ्लूइड आएंगे। डाइलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है? एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड बी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। उसकी वजह से आपने ये निकाला कि सर अगर हम इसे किस फॉर्म में करते हैं, सर टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई वाले फॉर्म में करेंगे, तो इसकी वैल्यू म्यू नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है सर एपरेंट विस्कोसिटी होगी। और अगर ये एपरेंट विस्कोसिटी होगी तो आपने एपरेंट विस्कोसिटी वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई का ग्राफ बनाया। देन आपने क्या किया? सर टाउ वर्सेस डी यू अपॉन डी वाई का ग्राफ बनाया, और उसमें आपने देखा कि सर स्लोप हमारा जो है बढ़ते जा रहा है। और स्लोप क्या है? सर स्लोप इज इंडिकेटिंग व्हाट? सर स्लोप इंडिकेट कर रहा है किससे? एपरेंट विस्कोसिटी को। और एपरेंट विस्कोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? शेयर थिकनिंग फ्लूइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेटेंट फ्लूइड। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बस क्लास को एंड करने से पहले माय डियर फ्रेंड आपको मैं बता देता हूं कि आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है एसएससी जेई कैटेगरी के लिए, एसएससी जेई गोल के लिए आपके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। सर वहां पर हमें जो बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और सर जो बैच 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है माय डियर? उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली, आपके लिए क्रैश कोर्स की फैसिलिटी मिलेंगी। यस, आपके लिए जैसे ही ये बैच कंप्लीट होगा डिटेल्ड में आपको क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा। आपको उसमें वीकली टेस्ट कराए जाएंगे ताकि आप अपने वीकली बेसिस पर इंप्रूवमेंट देख सके। हर 4th सेशन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा ताकि आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। एंड आपके लिए जो सेशंस हैं वह हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, ताकि आपके लिए लैंग्वेज किसी भी प्रकार से बैरियर नहीं रहेगा कि प्रिपरेशन में आपको लैंग्वेज वेरिएशन आ रहा हो। अगर आपको लैंग्वेज वेरिएशन है तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको दोनों चीजें बाइलिंगुअल में पढ़ाई जाएंगी ताकि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो। और आपको इस बैच के बाद आपके लिए यहाँ पर अनअकैडमी पर आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी अवेलेबल हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, यस माय डियर, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज आपके गोल एसएससी के लिए आपके लिए जो प्राइस है जो है वह हाइक होने वाला है और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जल्द से जल्द आप ज्वाइन हो जाइए। सर ज्वाइन होने के लिए हमें क्या करना है? आपको अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, गोल चूज करना है एज एसएससी एग्जाम, एंड देन प्रेस
get a subscription. Then choose your goal, then choose your plan either for 12 month or 24 month. But don't forget to use my code as a Pallav Life. जैसे ही आप कोड यूज करते हैं पल्लव लाइफ, वैसे ही आपको इंस्टेंट फर्स्ट सबसे पहले आपको एडवांटेज होगा कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा. इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के बाद माय डियर फ्रेंड आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे किसके लिए? पर्सनल गाइडेंस के लिए, ताकि टिल योर सिलेक्शन में आपको गाइड कर सकूं. आपके किस एग्जाम? स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, एई एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, एसएससी एग्जाम, इन सभी के लिए मैं आपको गाइड कर सकूं. जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे 10% का आपको क्या होगा? 10% का आप सभी स्टूडेंट को डिस्काउंट होगा. चाहे आप किसी भी ब्रांच के हों, आपके जो भी फ्रेंड हैं, सभी जगह पर ये न्यूज स्प्रेड कर दीजिए कि पल्लव सर की टीम ने आप सभी के लिए बैच लॉन्च किया है 20 नवंबर से, और अनअकैडमी एसएससी का प्राइस हाइक होने वाला है. तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, अदरवाइज आपको सेम बैच के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा. एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप जो है वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप ईएमआई बेसिस पर, मंथली बेसिस पर भी पे कर सकते हैं. बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ. ईएमआई आपको एचडीएफसी डेबिट कार्ड पर भी अवेलेबल है एंड आपको क्रेडिट कार्ड पर भी अवेलेबल है. ओके, ये है हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल. यस माय डियर फ्रेंड, ये है हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल. किस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए? गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम एंड रेलवे एग्जाम के लिए. सर यहाँ पे किस ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डबलई ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्सी ब्रांच, पीआई ब्रांच, सीई एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच. सर किस लैंग्वेज में यहाँ पर सेशन होते हैं? सर यहाँ पर माय डियर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड तेलुगु लैंग्वेज में यहाँ पर आपके लिए सेशंस अवेलेबल हैं. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लिए जीएस टर्मिनल पर आपके लिए नॉन टेक भी कराया जा रहा है. किस एग्जाम के लिए? आपके एसएससी एग्जाम, आपके एई एग्जाम, जितने भी जगह पर आपके लिए नॉन टेक इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है. तो माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं. सेशन को कंप्लीट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता देता हूं एक बार फिर से कि माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि एसएससी का प्राइस हाइक होने वाला है. और जैसे ही एसएससी का प्राइस हाइक होगा, आपको सेम बैच के लिए, सेम एजुकेटर से पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा. एंड माय डियर फ्रेंड, एक्स्ट्रा पे करने से फर्स्ट थिंग कि आपको मनी का लॉस है. सेकंड थिंग, आप जितना लेट अभी करेंगे उतना ही आपको क्या होगा? उतना ही आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है. तो अपने टाइम को भी बचाइए, अपने मनी को भी सेव कीजिए. इसलिए जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ जाइए, ताकि आप बैच में आने से पहले आपके जितने भी डाउट है उससे रेडी रखें और एजुकेटर्स के साथ आपके जो भी डाउट है सभी डाउट को डिस्कस करें. चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.